हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में एक बहुत प्यारा सा एक मैसेज आ रहा है, और वो मैसेज ये है कि आप लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं आप लोगों पर भारी क्यों पड़ रहे हैं, क्यों, क्या आपने ऐसा किया है कि अब आप लोग आपसे अब दबने लगेंगे या डरने लगेंगे। तो देखते हैं आप लोगों पर भारी क्यों पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। वाव, ओके ओके ओके। तो देखते हैं ये कार्ड आपके लिए ऐसी क्या बात बताने वाले हैं कि आप लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। तो मुझे यहाँ आपका कुछ पास्ट नज़र आ रहा है। पास्ट मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में शुरुआत के टाइम पर कुछ सप्रेशन था, कुछ ऐसी चीज़ थी कि जहां आप अपने आप को खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, और यदि बोलने की कोशिश भी कर देते तो वहां लड़ाई झगड़े हो जा रहे थे। कभी भी आपने कोशिश की कि आप अपनी बात रख सकें, लेकिन जब भी आप अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, सामने वाला आपको दबाने की कोशिश करता है, या तो फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउटिंग करते हैं, या तो बहुत ज़ोर ज़ोर से इस तरह से एक ग्रुप में आकर लोग इस तरह से बातें करते हैं कि आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जितना नेगेटिव बोलो आप अपने आप को सीमित करके बैठ जाओगे, जितना ज़ोर ज़ोर से बोलो, दूसरों के सामने बोलो, अपने आप को आप कंट्रोल करने लग जाएंगे। बट नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को समझना था, लेकिन उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा था। आप काफ़ी सप्रेशन में जा रहे थे, काफ़ी अपने आप को अपने सीमित दायरे पर कर लिया था, और काफ़ी स्लो डाउन हो गए थे, काफ़ी दुखी रह रहे थे। आपको अपनी खुद की चिंताओं से आप उबर कर बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। ये आपकी स्थिति हुआ करती थी जब आप पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि लोगों ने आपके महत्व को समझ लिया था, और लोग आपको दबा के रखना चाह रहे थे। आपकी प्रतिभा लोगों तक ना पहुंच जाए, आपकी काबिलियत लोगों को ना दिख जाए, उसके लिए ये सारे प्रपंच रचे गए थे। आप कई बार ऐसा भी आपको फील हुआ कि आप अपने आप में इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगे, दुखी रहने। एक्चुअली वो साजिशें ही वैसी थी कि आप अकेले रह जाएं, आप दुखी रह जाएं, अपनी कुंठा में जिएं, और आपको ये समाज में भी आपको इसी तरह से किया जा रहा था कि आप कोई भी काम ना कर सके। और शायद आप पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ गया कि आपका माइंड भी कई बार गलत डायरेक्शन में काम करने लग गया था, कि वो कंफ्यूज हो गया था। क्या सच में मैं ऐसे हूँ? क्या सच में मुझे कुछ नहीं आता? क्या मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा? क्या मतलब आपको जब तरक्की करते हुए लोग देखने लग गए, तब भी उन्होंने अपनी चालें चलना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि अब वो माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर दिए हैं आपके साथ। वो माइंड को इस तरह से गेमिंग कर रहे हैं कि आप अपने आप को बाहर ही ना निकाल सके, आप अपने आप को स्थापित ना कर सके, और इसलिए वो आपके साथ एक माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन आप तो आप हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब आप उन पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी चालें बदल दी, आपने अपनी समझ को बदल दिया। आपने ये बात समझ लिया कि ये एक अलग पड़ाव था, अब मेरा जो होने वाला है वो मेरा पड़ाव है। क्योंकि आपने अपनी सारी रास्ते को अपने अनुसार ढालना स्टार्ट कर दिया। आपने अपने लाइफ को बहुत बारीकी से यहाँ समझना स्टार्ट कर दिया। इंसान कहते हैं कि जैसा उसके थॉट्स होते हैं वैसे ही उसके लाइफ बनने लग जाती है, और इस गुप्त रहस्य को जैसे ही आपने समझा, आपने समझ लिया कि ये सारे प्रपंच थे आपको डाउनफॉल में ले जाने के, आपको एक
ट्रैप में बांधने के, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन आपने ये जो नई चाल चली है या नई दिशाएं अपने लिए तय की है, हर समय में आप अब सचेत के साथ जीवन जी रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ कौन से कार्ड्स निकल कर आए हैं। आप बहुत सचेत होकर जी रहे हो। आप काफ़ी यहाँ पर अपने आप को एक सामान्य इंसान की तरह देख रहे थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप एक सामान्य इंसान नहीं थे, तभी तो आप पर ये जुल्म ढाया गया था। आप एक स्पेशल पर्सन थे। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप ऐसे कोई काम करना चाहते हैं जहाँ पर अपनी पावर को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, एक सोर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं एक सूर्य का प्रकाश कितने सारे प्लैनेट को प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है ना। और यदि हमारे यहाँ पर सूर्य ही ना उगे तो सोचो हमारी पृथ्वी का क्या होने वाला है। तो उस तरह से अपने आप को आप डेवलप करते जा रहे हो कि आप एक प्रकाशमय इंसान बनते जा रहे हो। आप अपने अस्तित्व की यहाँ स्थापना करते जा रहे हो। आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने की आपने यात्रा यहाँ पर शुरू की है। और इसीलिए वो आपका लोहा मान के रहेंगे, पक्का मान के रहेंगे, क्योंकि आप अब सर्वोच्च स्तर पर पहुंचते हुए यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, या टर्निंग इन। यस यस यस। पहले आप लोगों की सुनते थे, पहले लोगों की गॉसिप में फंस जाते थे, पहले निगेटिविटी आप पर हावी हो जाती थी, पहले लोग कुछ बोलते थे उसको आप सत्य मान लेते थे, कभी आपको ये इल्यूजन होता था उसको सत्य मान लेते थे, कई बार आपको किसी और प्रकार का भ्रम होता था उसको सत्य मान लेते थे। बट नहीं, जब आपने अपनी अंतरात्मा के अंदर ध्यान लगाना स्टार्ट किया, वैसे वैसे आपके अंदर का ज्ञान आपको सत्यता के बारे में बताना स्टार्ट किया। और ये जो टर्निंग पॉइंट है आपका, ये टर्निंग पॉइंट आपको एक अलग ही मुकाम तक लेकर जा रहा है। आपने अपने अस्तित्व को एक बेहतरीन ढंग से समझना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एक नई दिशा पर आगे बढ़ने की। यस, अब आप किसी भी प्रकार से अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर सारे लोग कैसे एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये अलग नजर आ रहा है। तो वैसे ही अब आप उन सारे लोगों में अपने आप को एक अलग रूप देते हुए नजर आ रहे, क्योंकि आपने अपने आप को टर्न इन कर लिया है। आपने अपने अस्तित्व की खोज स्टार्ट कर दी है। आपने अपने अंदर की प्रतिभा को जगाना स्टार्ट कर दिया है। आपने उन सारे गूढ़ रहस्यों को समझना स्टार्ट कर दिया है। जब इंसान अपने अंदर की चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, अपने गूढ़ रहस्यों को जानना स्टार्ट कर देता है, वैसे वैसे अपनी प्रतिभा का निखार करने लगता है। और जब इंसान अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से समझ लेता है तो समझ लो उसकी पावर किस तरह से आगे बढ़ती है। देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड आते हैं। यह मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर से एक जो क्रिएशन है उसको आप जागृत करने वाले हैं। काफ़ी पेशेंसली आप इस यात्रा को आरंभ कर रहे हैं और पेशेंसली इस यात्रा पर आप चलते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जीवन का एक बहुत बेहतर और एक बहुत भयानक पड़ाव आप तय करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जब बिल्कुल अमावस्या होती है तो चंद्रमा नजर नहीं आता है, बट धीरे 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 करके चंद्रमा की रोशनी बढ़ती जाती है। और जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी प्रकार लेकिन आप जो ग्रोथ कर रहे हो या रीबर्थ कर रहे हो वो माँ के गर्भ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व की यहाँ पर ग्रोथ करते हुए नजर आओगे। लेकिन ये जो स्टार्ट हुई है वो काफ़ी भयावह हुई है, लेकिन अंत जो होगा वो बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत सुंदर होगा। क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका जो लास्ट होता है, जैसे मान लो एक मूर्तिकार है, मूर्ति बना रहा है, तो शुरुआत में मूर्ति अलग दिखती है, लेकिन जब वो बन के पूरी हो जाती है तो उसमें एक स्वरूप नज़र आता है। वैसे ही आपका स्वरूप अब लोगों तक पहुंचता हुआ नज़र आएगा। आपके अंदर की सच्चाई, आपके अंदर की ताकत, आपके अंदर का ज्ञान अब कोई भी नकार नहीं पाएगा। यस, अब आप एक वेग के साथ अपनी दिशा तय करते हुए अपने आप को महसूस करने वाले हैं। देखिए, जब ट्रांसफॉर्म होता है इंसान, जब किसी चीज़ को समझ जाता है कि कोई हमें बरगला रहा है, या आप समझ जाते हैं कि लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं,
तब आप अपने या तो उस अवस्था में रहकर जीते हैं या तो उस अवस्था से निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी एक नई पहचान बनाने की यात्रा स्टार्ट कर दी है। तो इसीलिए आपने अपने जो गोल को सेट किया है इस समय, या अपने अस्तित्व को यहाँ पर निखार के बाहर लाए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप उन पर अब भारी पड़ते हुए जा रहे हैं। अब आप बहुत ज़्यादा उनसे बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका अस्तित्व तो बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक आपको नकार रहे थे, अब वो आपको स्वीकार्य कर लेंगे। अब वो आपके अंदर की सोच, आपके अंदर की क्वालिटी और आपके अंदर की क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। जब इंसान किसी को समझने की कोशिश करता है तब वो वास्तव में समझ पाता है, पर कोई इंसान यदि ढोंग करेगा आपको समझने की तो वो आपको नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वहां पर पहुंचने के लिए एक प्योरिटी का होना और एक विजन का होना जरूरी है। प्योरिटी कैसे? कई बार जब इल्यूजन रहता है, जब कई बार भ्रम की स्थिति रहती है, उससे निकलकर जब हम सत्यता की खोज करते हैं तभी हम एक नए दिशा को तय करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपने सच में कोई नए अस्तित्व की खोज कर ली है? क्या आपने अपने आप को एक नई दिशा पर डालने की कोशिश कर ली है? क्या आपने ज्योमेट्री के रहस्य को समझने की कोशिश की है? क्या आपने 369 के एनर्जी को समझने की कोशिश की है? क्या आप जब रेंग रहे थे और अब आप दौड़ रहे हो, क्या इस अवस्था को आपने समझ लिया है? क्या आप पूरी रूप से आप फ्लैट थे और आज आप आकाश में उड़ रहे हो? क्या इस अवस्था को आपने समझ लिया है? तो यहाँ पर आपके अस्तित्व की पहचान और अपने अस्तित्व की खोज करते हुए अब आप बहुत वेग से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केवल एक दिशा नहीं, अब आप 10 दिशाओं को समझते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बहुत सारे भ्रम टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप हर प्रकार की सही तत्वों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इंसान का जो ये बदलाव होता है, ये उसके एक्शन पर या उसके लिए गए एक स्टेप पर ही निर्भर होता है। यस, बिल्कुल। और यहाँ पर उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने उस इल्यूजन की दुनिया से अपने आप को बाहर निकालकर अपने अस्तित्व की खोज करने की जो कोशिश की है, उसके लिए तो मैं आपको रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ, क्योंकि हर इंसान अपने अस्तित्व की खोज नहीं कर पाता। हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पर कौन उस अस्तित्व की समझने के लिए अपने आप को डिवोटी के रूप में प्रेजेंट करता है, वही इंसान अपने आप को सत्यता का प्रमाण दे पाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और आपके लिए कौन से कार्ड्स निकल रहे हैं। या आपका रूट चक्र यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। यस, जीवन में अभी इतनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। यदि आप इस प्रेजेंट में यदि आप देख रहे हैं तो अभी भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई हैं, जिसका होना बचा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के मन में आगे तो बढ़ने का है, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाने का तो है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। तो डियर, कंफ्यूजन से बाहर आइएगा। क्यों? क्योंकि रूट चक्र और थर्ड चक्र यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है। हो सकता है आप एक मैजिशियन बनने वाले हो। जो चाहते हो खुद लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, जो चाहते हो जीवन में आप कर सकते हो। एक बहुत बड़ी उच्चतम स्तर है। यस, क्राउन चक्र है। यस यस यस, आज जितने लोग रेकी ज्वाइन किए हैं उनके क्राउन चक्र ओपन होने वाले हैं, उनको अट्यूनमेंट मिलने वाली है, और ये उसका कंफर्मेशन है कि आज एंजल यूरियल आपको विजडम देने के लिए आ रहे हैं आज। तो कौन कौन आज के यहाँ पर लेने वाला है फर्स्ट और सेकंड का अट्यूनमेंट? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैम, हम आप ये दोनों वीडियो देखे हैं और आज अट्यूनमेंट लेने वाले हैं। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए मैसेज आया हुआ है। यस, क्योंकि जब इंसान अपनी रुकी हुई चीज़ों से बाहर आता है तभी वो कुछ नया कर पाता है। और ये निर्णय आसान नहीं है। ये निर्णय तभी इंसान लेता है जब वो भ्रम को छोड़कर सत्यता को अपनाता है। यस, अब आपके जितने भी दुश्मन लोग हैं, जितने भी आपसे जलस करने वाले लोग हैं, आप उन पर भारी पड़ते हुए नजर आओगे। वो आपको ताकते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, और अभी भी वो आपको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है। तो ये जो है, ये लोग
तब भी देखते रह जा रहे थे, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन में पड़ा था, लेकिन अब इनका प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। जब आर्चएंजल एरियल, आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल यूरियल और साथ में आप एक मैजिशियन की भूमिका में जा रहे हो, तो ये जो कॉर्नुकोपिया का कार्ड है वो बिल्कुल आपका बिल्कुल स्ट्रेट कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपने जीवन को बदलाव की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब इंसान अपने अस्तित्व के लिए एक नई डोर अपनाता है, जब एक नई डोर पर चलता है, तब वो लॉस के बारे में नहीं, तब वो ये सोचता है कि मुझे क्या मिलने वाला है। सेल्फ एनालिसिस होने वाली है, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन होने वाला है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जिसको हम लोग रीबर्थ कहते हैं। जीवन में अभी तक कोई प्यार करे ना प्यार करे, आपके जीवन में प्यार लौट कर आ रहा है एक सच्चाई के साथ। जीवन में अभी तक आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि भ्रम की स्थिति में जी रहे थे। जब भ्रम हटेगा तब आप अपने हाथ से अपने लाइफ में एक जस्टिस क्रिएट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप फियरलेस भी नहीं हो, अब आपके काम भी बनेंगे, पैसे में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी क्रिएशन सामने आ जाएगी, आप अपने अस्तित्व की स्थापना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन ही अपने अस्तित्व को सही ढंग से प्रेजेंट करता है। आप अपनी कम्युनिटी में भी काफ़ी ज़्यादा आपका एक रुतबा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले इनोसेंस के चक्कर में आपने सबकी बातें मान ली, सबकी बातों को समझते हुए भी आप लेकिन उस जाल में फंस गए थे। बट आप जाल में अब नहीं फंस रहे हैं, बल्कि अपने आप को ओवरकम करते हुए बाहर आ रहे हैं। आप काफ़ी प्राइड मोमेंट है, क्योंकि ये एक स्टेप है। ये ऐसी कई स्टेप्स होने वाली है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी और उत्साह बढ़ता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर करेज आता जा रहा है, आपके अंदर प्यार आता जा रहा है। क्योंकि सच्चाई का जब दामन थामता है इंसान, तो प्रॉस्पेरिटी उससे कभी भी दूर नहीं हो पाती है। क्योंकि अब रिजेक्शन हो चाहे ना हो, कोई भ्रम हो चाहे ना हो, किसी की गंदी बातें आपको सुनने को मिले ना मिले, अब आपको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप उन पर भारी होते हुए नजर आ रहे हो। यस, देखते हैं लास्ट कार्ड यहाँ पर क्या निकल कर आया। ओ माय गॉड, फ्लावरिंग, ब्यूटीफुल। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी तरफ आते हुए नजर आ रही है, काफी ब्लेसिंग्स के साथ, ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स के साथ, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स के साथ अपने जीवन में एक नई सूर्योदय करते हुए आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यस, बिल्कुल क्लेम कीजिए इस फ्लावरिंग को, ये आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। जब देखिए कोई आपको फ्लावर देता है तो कितनी खुशी मिलती है, तो बस ये खुशी अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि अब आप एक मैच्योर पर्सन की तरह नजर आने वाले हैं। तो यदि आप सच में इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं अपने जीवन में रेकी की ऊर्जा को पाना, तो आप रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520 को विजिट कर सकते हैं। वहां पर 2 दिन का ऑलरेडी अपलोड किया गया है। आज अट्यूनमेंट है। आप यदि मेरे ग्रुप तक पहुंच गए हैं तो प्लीज अट्यूनमेंट लेने के लिए आज लिंक को क्लिक कीजिए। और यदि आप अट्यूनमेंट नहीं ले पा रहे हैं आज किसी कारणवश, तो आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें आप सुनकर अट्यूनमेंट ले सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, यस मैम हमने अट्यूनमेंट ले ली है और आपके ग्रुप का हम अब हिस्सा हैं और हम अब 3rd लेवल के लिए रेडी हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।